देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ शिल्पी मिश्रा। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ताजमहल का दीदार करने वाले दीवाने मौजूद हैं। और आज बात इसी ताजमहल की करने वाले हैं हम। ये तो आपको पता ही होगा कि प्रेम का प्रतीक कहा जाने वाला ताजमहल शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में बनाया था। लेकिन क्या आपको ताजमहल के वो 24 रहस्य पता हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आप ताजमहल के ये 24 रहस्य जानकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आज बहुत आसान और सरल शब्दों में मैं आपको बताने वाली हूं ताजमहल के 24 रहस्य। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जिस ताजमहल का दीदार करने के लिए विदेशों से लोग आते हैं, ट्रंप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे, वो ताजमहल का दीदार आप पीछे से करते हैं। जी हाँ, मैं जानती हूं कि आप ये जानकर हैरान रह गए होंगे। दरअसल ताजमहल का जो प्रवेश द्वार था वो नदी के पास था, लेकिन वो रोक दिया गया और अब हम जो दीदार ताजमहल का करते हैं वो पीछे से करते हैं। अब आपको बताते हैं ताजमहल के दूसरे रहस्य के बारे में। 4 मीनारें खड़ी हैं। उन चारों मीनारों को जरा गौर से देखिएगा इस बार जब आप ताजमहल का दीदार करने जाएंगे। वो 4 मीनार देखने में बिल्कुल सीधी नजर आती हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो सीधी नहीं बल्कि आगे की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। कहा जाता है कि जब उसका नक्शा बनाया गया था तो भविष्य में भूकंप जैसी आपदा आने के वक्त मेन गुम्बद को कोई परेशानी ना हो, कोई हानि ना पहुंचे, इसलिए उन मीनारों को आगे की तरफ थोड़ा झुकाकर बनाया गया था। अब बात तीसरे रहस्य की। दोस्तों, बहुत जगजाहिर सी बात है। ऐसा बहुत पहले से कहा जा रहा है कि शाहजहां ने उन सभी मजदूरों और कारीगरों के हाथों को कटवा दिया था जिन्होंने इस खूबसूरत ताजमहल को बनाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके कोई भी प्रमाण इतिहास में वर्तमान में हमें नहीं मिले हैं। दरअसल शाहजहां ने अपने सभी कारीगरों को उम्र भर के लिए खरीद लिया था। जी हाँ, उन्हें पूरी जिंदगी का मेहनताना दे दिया था और एक छोटा सा करार उनके साथ ये किया था कि अब वो ताजमहल जैसी किसी भी इमारत को नहीं बनाएंगे। दोस्तों, बात करेंगे अब चौथे रहस्य की। कुतुब मीनार को सबसे ऊंची मीनार कहा जाता है, लेकिन आप क्या जानते हैं कि कुतुब मीनार से ऊंचा है ताजमहल? जी हाँ, 72.5 मीटर कुतुब मीनार की लंबाई है, जबकि ताजमहल 73 मीटर लंबा है। दुनिया भर की ऐतिहासिक इमारतों में सबसे सुंदर कैलीग्राफी ताज पर हुई है। ताजमहल में प्रवेश करते ही कैलीग्राफी पर एक सुंदर सा सुलेख लिखा हुआ है, हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति के साथ रह तथा उसकी परम शांति मुझ पर बरसे। दोस्तों, अब बात करेंगे अगले रहस्य की। आपको पता है कि 28 इस तरह के पत्थरों को मंगवा करके देश विदेश से संगमरमर में इन्हें चुनवाया गया और एक बेहतरीन तरह की नक्काशी को बनाया गया। ये कैलीग्राफी थुलूट लिपि में है। इस कैलीग्राफी को डिजाइन करने वाले अब्दुल हक थे, जिन्हें इराक से बुलाया गया था। इन पत्थरों को विदेश से आगरा लाने के लिए 1000 से भी ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और 22 सालों के बाद 1653 में पूरा हुआ था। ताजमहल का निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। ताजमहल की नक्काशी की तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। दोस्तों, अब अगले रहस्य के बारे में बताएं। दरअसल ताजमहल के मेन गुम्बद पर जो कलश है वो पहले सोने का हुआ करता था, लेकिन 19वीं शताब्दी की शुरुआत में इस गुम्बद को हटा दिया गया और फिर इस कलश को हटा करके सोने की जगह कांसे का कलश रख दिया गया। कहा जाता है कि ताजमहल का नक्शा 37 लोगों की टीम ने तैयार किया था और इन वास्तुकारों को दुनिया के कोने कोने से बुलाया जाता है। ताजमहल की नींव बनाते वक्त ताज के किनारे बहुत से कुएं खोदे गए। कुओं में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे भी डाले गए।
ये ताजमहल की नींव को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। दरअसल जानकारों का कहना है कि आबनूस और महोगनी की लकड़ी जितनी ज्यादा पानी में रहती है उतनी ज्यादा मजबूत हो जाती है और यही वजह है कि लगातार यमुना नदी का जलस्तर गिरने के कारण ताजमहल की दीवारों पर दरारें देखी गई हैं। अब आपको बताते हैं ताजमहल के अगले रहस्य के बारे में। ताजमहल के सफेद संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था। जेड और क्रिस्टल चाइना से मंगवाया गया था। लेपिस लाजुली पत्थर अफगानिस्तान से, टॉर्क्राइस पत्थर तिब्बत से, जैस्पर पंजाब से और सफायर श्रीलंका से मंगवाया गया था। क्या आप जानते हैं कि चीन, बांग्लादेश और कोलंबिया में भी ताजमहल के जैसी इमारतें बनवाई गई हैं और भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा नाम का ये जो मकबरा है इसे भी ताजमहल की तरह ही बनवाया गया है। मुमताज के निधन के बाद पहले उनको बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाकर उनको ताज के मुख्य गुम्मद के नीचे दफन करवाया। शाहजहां अपनी बेगम की याद में उनके लिए ताजमहल बनवा रहे थे। उस वक्त उनके बेटे ने आगरा पर आक्रमण कर अपने ही पिता को कैद में कर लिया था। शाहजहां ने अपने बेटे से खुद ऐसी जगह पर कैद में रखने को कहा जहां से वो ताजमहल का दीदार कर सके। शाहजहां जब कैद में थे, कहा जाता है वो हर वक्त सिर्फ ताजमहल को निहारते रहते थे और ताज को देखते देखते ही उन्होंने दम तोड़ दिया, जिसके बाद शाहजहां की कब्र भी मुमताज के बगल में बनाई गई। हालांकि इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओके ने अपनी एक किताब में लिखा है कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था जिसका नाम तेजोमलाई था, लेकिन अभी तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इसी तरीके के बहुत सारे रहस्य जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमें देखते रहें न्यूज़ नशा पर। और हाँ, हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।